सुल्तान, ये रोटी तुम्हें ध्यान से ले जानी है। यदि आज भी तुम रोटी नहीं ले जा पाए तो तुम्हारे मालिक तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। सुल्तान खाने की पोटली को मुंह में दबाकर खेतों की तरफ चल पड़ता है। सुल्तान एक बहुत ही वफादार कुत्ता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से अब वह किसी भी जानवर से लड़ नहीं सकता था। जरा रुकिए बरखुरदार, छिप छिप कर कहाँ चले जा रहे हो? जरा पीछे मुड़कर भी तो देख लो, कुछ हमारा भी सेवा सत्कार कर दो। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये आज फिर से कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर जा रहा है। अरे जैकी, तुम जल्दी से जाओ और इस बुढ़े कुत्ते से इसकी पोटली को छीन कर ले आओ। अरे भाई, तुम मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरी पोटली को मत छीनो। यदि आज तुमने मेरी पोटली को छीन लिया तो मेरा मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा। तुम मुझ पर रहम करो भाई, मुझे जाने दो। अरे रे रे रे, तुम तो कितने मासूम हो बूढ़े कुत्ते, तुम्हें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता। यदि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे तो हम क्या खाएंगे? आप लोग तो खुद शिकार करके अपना पेट भर सकते हैं, ये खाना किसी दूसरे का है, इसे मत छीनो। तो चुपचाप इस पोटली को यहाँ पर रखकर चला जा, नहीं तो हम तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। इतना कहकर तीनों सियार गुस्से में सुल्तान की तरफ बढ़ते हैं और सुल्तान के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर उसकी खाने की पोटली को छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। बेचारा सुल्तान घायल हो जाता है। जैसे तैसे बेचारा उठता है। हे भगवान, आज फिर से उन दुष्ट सियारों ने मेरा भोजन छीन लिया। अब मैं क्या करूं? यदि मैं फिर से बिना भोजन लिए मालिक के पास गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, मुझे मालिक के पास ही चलना होगा। इतना सोचकर सुल्तान घायल अवस्था में ही अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। कुत्ते की हालत को देखकर सेठ समझ जाता है कि आज फिर सुल्तान ने उसका खाना खो दिया है। अरे दुष्ट, क्या तू आज फिर से अपना खाना दूसरे को खिलाकर आया है? तुझसे कार्य भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तू तो कितना मक्कार है। चल निकल जा यहाँ से, मैं तुझे और ज्यादा दिन तक हराम का भोजन नहीं खिला सकता। इतना सुनकर कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारा बूढ़ा सुल्तान कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से जंगल की ओर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? और हमारा सुल्तान आपके साथ नहीं आया, आप उसे कहाँ छोड़ आए हैं? अरे सेठानी जी, आप इस दुष्ट का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ। वो बहुत मक्कार है, उससे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। लेकिन जी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि सुल्तान अब बूढ़ा हो चुका है। यदि वो बूढ़ा हो चुका है तो मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने उसे अपने घर से भगा दिया है। बेचारी सेठानी अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका वफादार कुत्ता उससे दूर हो, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। बेचारी सेठानी रात भर उस सुल्तान के बारे में ही सोचती रहती है। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह ही सुल्तान को ढूंढने के लिए जाती हूँ। अगली सुबह ही सेठानी कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, पता नहीं मेरा सुल्तान कहाँ चला गया। तभी सेठानी की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उसी पेड़ के नीचे सुल्तान बैठकर रो रहा था।
अरे सुल्तान, तुम यहाँ पर पड़े हो। मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। चलो मेरे साथ। सेठानी की यह बात सुनकर बेचारा सुल्तान अपनी मालकिन के पीछे पीछे चल देता है। अरे दुष्ट, तू फिर से आ गया। मैंने तुझे घर से भगा दिया था, तू फिर आ गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए सेठ जी, सुल्तान को मैं लेकर आई हूँ। आप उसे घर से नहीं भगा सकते। अरे भाग्यवान, तुम एक साधारण कुत्ते के लिए मुझसे बहस कर रही हो। अजी, मैं कुछ नहीं जानती। सुल्तान हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा सुनो भाग्यवान, तुम जरा हमारे लिए कुछ मीठा ले आओ। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। अरे शेर सिंह, तुम मेरी उस पुरानी वाली बंदूक को संभाल कर ले आना। आज रात को मैं इस सुल्तान को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। हे भगवान, मैंने पूरी जीवन अपने मालिक की सेवा पूरी वफादारी से की है। क्या मेरा बूढ़ा होना ही मेरा गुनाह है? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, अपने मित्र भालू के पास चलकर सहायता मांगता हूं। ये सारी बातें सोचकर सुल्तान जंगल की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने मित्र भालू के पास पहुंच जाता है। अरे मित्र, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो? मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। फिर सुल्तान अपनी सारी कहानी उस भालू को सुनाता है। अरे भाई, तुम्हारा मालिक इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तुमने अपनी सारी जिंदगी अपनी मालिक के नाम कर दी, लेकिन तुम्हारे बुढ़ापे में उसने तुम्हें ही मारने तक की धमकी दे डाली। वाकई इंसान तो कितना निर्दयी होता है। मित्र, अब तो मेरा मालिक मुझे मार ही देगा। इसीलिए मित्र, मैं अंतिम बार फिर से वही शहद खाना चाहता हूँ जो तुमने मुझे पहली बार खिलाया था। अरे नहीं मित्र, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें शहद भी खिलाऊंगा मित्र, और तुम्हारी सहायता भी करूंगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। फिर भालू अपनी योजना उस कुत्ते के कान में बताता है। अच्छा ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कुत्ता वहाँ से चला जाता है। अरे सुल्तान, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तुम वीर का ख्याल रखना। इतना बोलकर सेठानी घर के अंदर चली जाती है। सुल्तान वहीं पर बैठा रहता है। उसके सामने ही उसका सेठ बैठा था तथा उसी के पास सेठ का बच्चा भी लेटा था। ओहो, कितना समय हो गया है, लेकिन अभी भी शेर सिंह बंदूक को लेकर क्यों नहीं आया? सेठ इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर सुल्तान का मित्र भालू आ जाता है। अरे अरे रे रे, भालू, मेरा डंडा कहाँ गया? सेठ डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है और दूर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। भालू उस बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से चल देता है। तभी सुल्तान भालू के ऊपर भौंकने लगता है, तो वह भालू जानबूझकर कुत्ते से डरने का नाटक करता है। तभी सेठानी भी बाहर आ जाती है। सुल्तान, तुम उस भालू को छोड़ना मत। मेरे बच्चे को बचा लो सुल्तान, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। सुल्तान भालू के ऊपर भौंकता रहता है, तो भालू उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। सेठानी तुरंत ही अपने बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। तभी वह सेठ भी वहां पर आ जाता है। यह दृश्य देखकर तो सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मालिक, ये लीजिए, मैं बंदूक लेकर आ गया। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, अब मुझे इस बंदूक की आवश्यकता नहीं। आज मैं एक बहुत बड़ा पाप करने से बच गया। जिसने मेरी रखवाली पूरी जीवन भर की, आज वो बूढ़ा हो गया तो मैं उसे मारना चाहता था। हे प्रभु, तूने मेरे हाथों से ये पाप होने से रोक लिया।
सुल्तान, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया था। अरे मित्र, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे मरने से बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। अरे मित्र, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सुल्तान वहां से वापस चला जाता है। उस दिन से सेठ कहीं भी जाता था तो साथ में सुल्तान को भी जरूर ले जाता था। अरे मित्र उठो, देखो मैं आया हूँ। क्या तुम सो रहे हो? अरे मित्र, तुम इतनी रात्रि में यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। आज तो मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला है। लेकिन भाई, इसके लिए तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, तुम मेरी सहायता अवश्य कर सकते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मित्र, तुम्हारे सेठ के पास तो काफी सारी बकरियां हैं। मैं उन्हीं में से एक बकरी को ले जाता हूँ। नहीं मित्र, तुम मेरे मालिक की बकरियां उठाकर नहीं ले जा सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक को कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतना कहकर भालू चुपके से जाता है और सेठ की एक बकरी उठाकर ले जाता है। ओहो, आज भी शिकार नहीं मिल रहा। क्या करूं? शिकार नहीं मिला तो खाऊंगा क्या? मैं तो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। चलो अपने मित्र के पास ही चलता हूं। अरे मित्र, आंखें खोलो, मेरी सहायता करो। अरे क्या हुआ मित्र, तुम क्या सहायता चाहते हो? अब तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई, आज फिर से मुझे कोई शिकार नहीं मिला है। कृपा कर मुझे एक बकरी ले जाने दो। लेकिन मित्र, मैं लेकिन कुछ नहीं मित्र, मुझे मना मत करो, मुझे जाने दो। इतना कहकर भालू फिर से जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। बकरियां खा खा कर तो भालू की शिकार करने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। अब तो उसे बिना मेहनत के ही शिकार मिल रहा था। वह रोज रोज कोई नया बहाना बनाकर जाता और बकरी को उठाकर ले जाता। नहीं मित्र, तुमने धीरे धीरे हमारी मालिक की आधी बकरियां तो खा ही ली। अब मैं इससे ज्यादा बकरियां नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकता। इतना कहकर कुत्ता भालू के ऊपर भौंकने लगता है। तभी कुत्ते की आवाज सुनकर उसका मालिक डंडा लेकर बाहर निकलता है। मालिक को आता देख भालू वहां से भाग जाता है। कुत्ते की इस हरकत से भालू को बहुत गुस्सा आया। ये कुत्ता तो कितना दुष्ट निकला। मैंने इसकी इतनी मदद की, लेकिन इसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ही वह भालू अपने दूसरे मित्र भालू के पास जाता है।
अरे भाई, आज रात हमें उस दुष्ट कुत्ते को मारना है, तभी हम दोनों उन मोटे और स्वादिष्ट बकरियों को खा पाएंगे। आधी रात जैसे ही गुजरती है तो दोनों भालू उस कुत्ते को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। सुल्तान बेचारा बाहर ही बैठकर सो रहा था। आहट होते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखता है सामने उसका मित्र भालू और एक दूसरा भालू भी खड़ा हुआ है। अरे मित्र, तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या कर रही हो? अरे दुष्ट कुत्ते, मैं यहाँ पर तेरी मालिक की बकरियां चुराने के लिए आया हूँ। नहीं मित्र, तुम मेरे जीते जी मेरे मालिक की एक बकरी भी नहीं ले जा सकते। अरे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे जीते जी बकरियों को चुरा कर ले जाऊंगा? मैं तो तुझे मारकर तेरी बकरियां चुरा कर ले जाऊंगा। इतना कहते ही दोनों भालू कुत्ते के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे घायल कर मौत की नींद सुला देते हैं। इस प्रकार बेचारा सुल्तान उन दोनों भालुओं के हाथों मारा जाता है। अरे सुल्तान कहाँ गया? रात में तो सुल्तान यहीं पर सोया हुआ था। अरे सुल्तान तो पेड़ के नीचे पड़ा है। इतना बोलकर सेठ पेड़ के नीचे जाकर देखता है तो सुल्तान मृत अवस्था में पड़ा हुआ होता है। अरे सुल्तान, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मारा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाग्यवान, तुम जरा बाहर आकर देखो, हमारे सुल्तान को किसी निर्दय ने मार डाला है। सेठानी भी अपने मृत कुत्ते को देखकर रोने लगती है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमें अपने हितैषियों को उनके मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ना चाहिए।